नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई करने के बाद आयकर विभाग ने अब पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर में छापा मारा है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इन्होंने ही समाजवादी इत्र बनाया था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन के ठिकानों पर जारी छापेमारी के बीच अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर कोसा और जमकर वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहले ही सूचना आ गई थी कि समाजवादियों के यहां छापे पड़ेंगे। जब बीजेपी नेताओं का यूपी में कार्यक्रम होता है तो आयकर विभाग की टीम साथ आती है। साथ ही वो अब चुनाव आयोग से शिकायत की भी बात कर रहे हैं और आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले पीयूष जैन, उसके बाद पुष्पराज जैन। ना जाने कितने नए नए नाम सामने आ रहे हैं, तो ये इत्रलोक का जो धंधा है वो कहां तक फैला हुआ है? देखिए, अभी तक तो 3 नाम आए हैं। एक तो पीयूष जैन है, दूसरा पुष्पराज जैन जिसको कन्नौज के लोग पंपी जैन के नाम से जानते हैं, और तीसरा याकूब मलिक, याकूब इत्र। ये जो है वो उनके यहाँ जो है वो कार्रवाई हो रही है। इसमें जो सबसे बड़े जो मलिक साहब हैं वो सबसे बड़े इत्र व्यापारी वही हैं। दूसरे नंबर पे ये हाल फिलहाल में ही अचानक से इनका राइज हुआ है। कन्नौज के लोग बताते हैं कि पंपी जैन वो अचानक से बड़ा व्यापारी बन गया जब से वो अखिलेश यादव के संसर्ग में आए हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी जुगलबंदी होती थी, लेकिन जब से अखिलेश यादव की पत्नी कन्नौज से चुनाव लड़ी तो सारा कार्यभार जो है वो कन्नौज का ये पंपी जैन साहब के पास ही था, और इसलिए उनको एमएलसी भी बनाया गया पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से एमएलसी बहुत ही क्लोज लोगों को बनाया जाता है, और जब चुनाव होते थे तो मैनेजमेंट तो होता ही था, और जब कभी भी अखिलेश यादव या डिम्पी यादव वो आती हैं कन्नौज तो इन्हीं के मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाती हैं। तो रिलेशनशिप इज़ वेरी क्लोज। इसलिए ये कहना, मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव कि भाई व्यापारियों के ऊपर ये, उसके ऊपर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो ये तो पंपी जैन के साथ इनका रिश्ता है। तो आप समझिए कि एक नेता, पार्टी का चीफ, उनकी पत्नी के इलेक्शन का पूरा दायित्व, आना जाना, उनके घर रहना रुकना, ये इनकी नज़दीकियां बताता है। अब ये पंपी जैन साहब जो हैं इनकी ही गली में रहते हैं पीयूष जैन, जिनको ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोग नहीं जानते। और झूठ इतना कि जब छापेमारी शुरू हुई तो पंपी जैन ने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। हमने वहां तहकीकात की, पता किया, मालूम चला कि भाई ये तो सब एक ही परिवार के लोग हैं। पंपी जैन की बहन का लड़का है ये पीयूष जैन। अब आज खबर आ रही है कि आपने बताया कि भाई किस तरीके से जेल के अंदर उसका हार्ट बीट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, और शुगर लेवल भी बढ़ गया, ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। भाई वैसे भी जिसके घर इतना नगद पड़ा हो वो तो सो ही नहीं सकता, वो तो सो ही नहीं सकता। सोने की ईंटें निकल रही हैं, उसे नींद कैसे आएगी? और चल रहे हो स्कूटर पे। मैंने पब्लिक, पूरी दुनिया को आपने क्या समझ रखा है कि भाई ये सब लोग मैंने बेवकूफ बैठे हुए हैं, बताना पड़ेगा कि कहां का पैसा है। और ये अखिलेश यादव जो कूद करके आ गए सामने और ये कह रहे हैं कि भाई गलत जगह छापा पड़ गया। गलत जगह नहीं पड़ा है, बिल्कुल सही जगह पड़ा है और सही टारगेट पे पड़ा है, क्योंकि ये तो 2.5 महीने से चल रहा था। कोई बादशाह ट्रांसपोर्टर है,
उसके जरिए अहमदाबाद में, ये देखिए गुजरात से कहानी शुरू हुई है, वहां पे जीएसटी का लफड़ा हुआ, उसके बाद ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंच गए गुटखा वाले के पास, के अग्रवाल के पास, वो शिखर गुटके वाले के पास, और शिखर गुटके वाले के पास से इत्र वाले का पता चला। अब एक इत्र वाले से अब ये तीन तीन इत्र वाले जो है लाइन में लग गए, और सब ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप किसके साथ खड़े हो? फॉर गॉड सेक, यू आर एन एक्स चीफ मिनिस्टर। कानून तोड़ने वाले को, टैक्स चोरों के साथ आप खड़े हो, आप ये कह रहे हो कि भाई उनके ऊपर नाजायज हो रहा है। लोक लज्जा से राजनीति चलती है, पूरे यूपी में थू थू हो रहा है। लोग यही कह रहे हैं, लोगों को इतना समझ में नहीं आता। अच्छा, बीजेपी वाला है अगर पीयूष जैन, आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? क्यों आप चीखने चिल्लाने लग गए? आपको तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करना चाहिए कि देखिए कैसे भारतीय जनता, आपने क्या कर दिया कि सेंट्रल एजेंसियां गलत तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादियों पे हमला हो रहा है। यह समाजवाद है। इतना नोट घर के अंदर छिपा के रखना, टैक्स चोरी करना, सोने की स्मगलिंग करना, हवालागिरी करना, यह समाजवाद है। ये कौन सा डिफिनेशन समाजवाद का है, ये समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए गलत जगह पे चले गए। दरअसल ये लोग करना चाह रहे थे पुष्पराज जैन के घर छापामारी, और गलती से ये चले गए पीयूष जैन के पास, अपने ही शख्स के पास। तो पुष्पराज जैन भी माथा पीट रहा होगा कि किस आदमी के साथ लगे हुए हैं। तो दोष इसमें किसी का नहीं है। अखिलेश यादव ने पता बताया, मुझे हाँ, कि तुम गलत जगह पे गए हो, असली व्यापारी तो यही है, और एक्चुअली यही है। ये बहन का लड़का है उसके, वो अपने मामा जी के पीछे पीछे करता है, जहां से इनपुट आता है वहीं से इसके पास भी वही ट्रांसपोर्टर, जिस गाड़ी से पुष्पराज का माल जाता है उसी गाड़ी में इसका भी माल जाता है। सब कुछ धंधे में एक बराबर के शेयर होल्डर हैं। और अब आप कह रहे हो कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे? अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, खबरें नहीं आई कि अंदर से क्या निकला है, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 जगह छापेमारी हो रही है। पीयूष जैन वाकई वो कहते हैं ना कि भाई छोटा पार्टनर है, बिग फिश जो है ये याकूब और ये पंपी जैन है। 50 अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, तमिलनाडु में भी, बेंगलोर में भी, मुंबई में भी, कन्नौज में भी, कानपुर में भी, लखनऊ में भी, नोएडा में भी, दिल्ली में भी, और अलग अलग जगहों पे। तो ये तो एक बड़ा, जब इसका खुलासा होगा कि इसके अंदर से क्या निकला, तब किस हिसाब से अखिलेश यादव अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। वो बात और है कि आज वो कन्नौज में ही थे, प्रेस वालों के सामने आए तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी जल्दीबाजी भी ठीक नहीं है। भाई उसके घर से क्या निकल रहा है, 50 लोकेशन से कहाँ कहाँ क्या निकलेगा, और फिर वैसी तस्वीर आने लग जाए तो फिर अखिलेश यादव क्या अपना मुंह कहाँ छिपाएंगे? तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई चोरों के साथ आप खड़े हो गए, ये किस तरह का समाजवाद है। तो यही ये अब तक की कहानी चल रही है। जी बिल्कुल, अलग अलग छापेमारी का कनेक्शन भी एक एक साथ जुड़ रहा है, तो बड़ी मछली का पता भी जल्द लग जाएगा। पर अखिलेश यादव की बौखलाहट किस बात को लेके है? जैसा वो कह रहे हैं उनके कोई संबंध नहीं है, जानबूझकर बीजेपी छापेमारी करवा रही है, लेकिन उनकी बौखलाहट किस बात को लेकर है? देखिए, बौखलाहट तो बहुत ही साफ है। इतना कैश उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो आदमी कन्नौज में रहता हो, उसके तो 7 पुश्तों तक उस नोट को वो खर्च करता रहेगा, वो खर्च नहीं कर पाएंगे। सोने की ईंटें कौन रखता है? क्यों रखेगा? तो आदर तो किसी पर्पस के लिए वहां पे रखा गया, उस काम के लिए रखा गया जिसमें इस तरह से भारी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होता है। तो आंख के सामने जिस तरह से वो चीख चिल्ला रहे हैं अखिलेश यादव,
तो यही लोग गेस कर रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था। बट वो कह रहे हैं राष्ट्रपति से मिलेंगे, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। भाई राष्ट्रपति से मिलने से क्या होगा और चुनाव आयोग में जाकर के क्या फायदा होगा? मैंने आप देखिए, ये डेस्परेट कॉल्स हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या ईडी को चलाती है? इलेक्शन कमीशन क्या सीबीआई को आदेश देती है? इलेक्शन कमीशन क्या इनकम टैक्स के ऊपर अपना कोई आदेश देगी या डीआरआई के खिलाफ कुछ बात करेगी? इलेक्शन कमीशन कम्स इनटू प्ले ओनली आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। आप चुनाव की घोषणा करने के बाद इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई रेड करना बंद कर देगी चुनाव का की घोषणा हो जाए, तो घोषणा भी नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। और अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह का एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, शायद उनको इस बात का डर हो कि चुनाव नजदीक है, उनकी इमेज ना खराब हो जाए। ये इमेज खराब तो होगी। उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था जब समाजवादी इत्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसको लॉन्च कर रहे थे। नेता का काम इत्र को लॉन्च करने का है। आपको उस समय समझ में नहीं आया कि भाई ये सब सारी चीजें क्या है, नहीं है। छोड़िए इन चीजों को। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर यही इत्र योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया होता और उसके घर में इस तरीके से कैश निकल गया होता, अखिलेश यादव क्या कर रहे होते? अखिलेश यादव क्या कर रहे होते? पूरी मीडिया क्या कर रही होती? देश में बवाल मच गया होता। बिल्कुल। मतलब आप उसी स्थिति में अपने आप को डाल करके देखें तो आपको वो लग रहा है कि भाई हमको हमारी इमेज खराब होगा। आप टैक्स चोरों के साथ मिलके समाजवादी इत्र लॉन्च करेंगे, उसमें साइकिल की तस्वीर भी होगी, उसमें आपका चेहरा भी होगा, आपका झंडा भी होगा, तो फिर डंडा कौन खाएगा? तब तो आपको इसका इल्जाम अपने सिर पे लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और लोगों को बहकाने भरमाने के लिए आप जितनी भी दलीलें दे दें, लेकिन पूरे यूपी में लोग यही कर रहे हैं कि पैसा किसका है तो बता देते हैं उसी का है। तो ये कहानी है। यस, इस केस की वजह से अखिलेश यादव का पूरा कैंपेन डिरेल हो गया है। इस केस की वजह से अखिलेश यादव की इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। और इस केस की वजह से कई सारे न्यूट्रल लोग जो इस महंगाई से, बेरोजगारी से, एक एंटी इनकम्बेंसी जो हर सरकार को झेलना होता है, उससे आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में उस चीज़ को गवा दिया है सिर्फ इस केस की वजह से। बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को इस कैश कांड की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। और इस केस का असर भी यूपी के दंगल में देखने को बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर लगातार कई दिनों तक चली छापेमारी और जब्त संपत्ति के बाद तो मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई है। एक के बाद एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं। सिर्फ यूपी में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा कई राज्यों में भी छापेमारी जारी है। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कैश कांड पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।